नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर का जो ढलान है वो किस दिशा में रखना चाहिए। यदि हम वास्तु अनुसार घर का ढलान वास्तु के अनुसार नहीं रखते तो घर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, जैसे ये मान लीजिए हमारा ये मकान है या हमारी ये जो ज़मीन है, इसके अंदर हम मकान का निर्माण कर रहे हैं या फिर हमारा ये मकान है। तो मकान की ये मान लीजिए पूरब दिशा है, ये पूरब दिशा है। ये मकान की पश्चिम दिशा मान लेते हैं, ये मकान की पश्चिम दिशा हो गई। और ये मकान की दक्षिण दिशा मान लेते हैं, ये मकान की दक्षिण दिशा हो गई। और ये मकान की उत्तर दिशा हो गई, तो इसको हम उत्तर दिशा मान लेते हैं। दोस्तों, उत्तर और पूरब के बीच में होता है हमारा ईशान कोण। ये होता है ईशान कोण। ईशान कोण का मतलब हो गया उत्तर पूरब दिशा। ये हो गई हमारी उत्तर पूरब दिशा। और यहाँ पर आपके पूरब और दक्षिण के बीच में ये अग्नि कोण होता है। ये अग्नि कोण मानते हैं इसको, अग्नि कोण, यानी ये ईस्ट और आपके साउथ हो गया, यानी ये पूरब और दक्षिण की डायरेक्शन हो गई। दोस्तों, इसी तरह दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो दिशा है वो हम मानते हैं, इसको नैऋत्य कोण कहते हैं। इसको नैऋत्य कोण कहते हैं, यानी ये हमारी दिशा हो गई दक्षिण और पश्चिम की, यानी ये हो गई साउथ और वेस्ट का डायरेक्शन हमारे घर का। दोस्तों, अब हमारे घर के अंदर साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन है, और इधर में हम देखें तो यहाँ पर हम देखें तो उत्तर और पश्चिम के बीच में हमारा जो घर का डायरेक्शन है, इसको वायव्य कोण बोलते हैं। ये हमारा वायव्य कोण हो गया, यानी उत्तर और पश्चिम डायरेक्शन, यानी नॉर्थ और वेस्ट का डायरेक्शन हो गया हमारे घर का। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु रत्नावली के आधार पर यदि हम माने तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है वास्तु के अंदर कि यदि हमारे मकान की जो मकान का जो ढलान है वो यदि पूरब दिशा में रहता है, इस डायरेक्शन के अंदर यदि मकान का ढलान रहता है तो ये वास्तु के अनुसार बहुत अच्छा रहता है। पूरब दिशा में हम मकान का ढलान दे सकते हैं। पूरब दिशा में मकान का ढलान देने से या भूमि को नीचे रखने से दोस्तों, घर के अंदर सब कुछ शुभ ही शुभ माना गया है। तो ये शुभता का प्रतीक है, ये शुभ है। अगर हमारे घर के पूरब दिशा में ढलान है या हमारे घर की पूरब दिशा नीची है तो हमारे घर के लिए ये बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, अगर हमारे घर का आग्नेय कोण में हम ढलान देते हैं, यानी इस दिशा के अंदर हम यदि ढाल रखते हैं हमारे घर की, तो दोस्तों ये वास्तु के अनुसार अशुभ होता है। आग्नेय कोण में हमारे घर का ढलान नहीं होना चाहिए। आग्नेय कोण की तरफ हमारे घर आग्नेय कोण की तरफ नीचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आग्नेय कोण की तरफ नीचा होने से घर के अंदर दोस्तों अग्नि का भय बना रहता है। घर में आग लगने का डर हमेशा ही हमें सताता रहता है। दोस्तों, इसी तरह घर के दक्षिण दिशा की बात करें तो यदि हमारे घर के दक्षिण में ढलान होती है तो दोस्तों ये भी वास्तु अनुसार अशुभ होता है। घर के दक्षिण दिशा नीची नहीं होनी चाहिए और घर के दक्षिण दिशा में ढलान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में यदि घर के अंदर ढलान होगा तो घर में दुर्घटनाएं घटित हो सकती है। ये दिशा मृत्यु का कारक भी बन सकती है वास्तुशास्त्र के अनुसार। इसलिए दक्षिण दिशा में ढलान नहीं होना चाहिए और नई दक्षिण दिशा हमारे घर की नीची होनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं घर के नैऋत्य कोण के बारे में। इस दिशा के बारे में बात करते हैं तो घर के नैऋत्य कोण है, नैऋत्य कोण भी हमारे घर का नीचा नहीं होना चाहिए और नैऋत्य कोण की तरफ भी ढलान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नैऋत्य कोण की तरफ ढलान होने से घर में धन हानि और चोरी का भय बना रहता है। ये चोरी की आशंका हर समय पैदा करता है। इसलिए नैऋत्य कोण में भी घर का ढलान नहीं होना चाहिए, घर का नीचा यहाँ पर वास्तु अनुसार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, पश्चिम के अंदर हम बात करें
तो पश्चिम दिशा के अंदर यदि घर का ढलान हो या घर के अंदर दोस्तों पश्चिम दिशा के अंदर घर का ढलान होता है तो ये पुत्र संबंधित हमारे घर में संकट उत्पन्न करता है। संतान संबंधित हमारे घर के अंदर बहुत बड़ी हानि हो सकती है वास्तु शास्त्र के अनुसार। इसलिए जो पश्चिम वाला डायरेक्शन है वो नीचा नहीं रहना चाहिए। पश्चिम दिशा कभी भी हमारे घर की नीची नहीं होनी चाहिए वास्तु शास्त्र के अनुसार। दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पर हमारे घर के वायव्य कोण के बारे में। यदि हमारे घर के अंदर वायव्य कोण के अंदर यदि ढलान होगा तो फिर दोस्तों इस घर में हम ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। ये घर का जो स्वामी उसको घर से बाहर ही रहना पड़ेगा और घर हमेशा खाली रखना पड़ेगा। यदि आपके घर के वायव्य कोण में यदि ढलान है या वायव्य कोण नीचा है। दोस्तों बात करते हैं उत्तर दिशा की। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा कैसी रहनी चाहिए। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर की जो उत्तर वाली डायरेक्शन है, जो उत्तर वाली दिशा है, वो यदि नीची रहती है यानी ढलान यदि उत्तर दिशा में रखते हैं तो दोस्तों ये हमारे घर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इससे इस घर के अंदर महालक्ष्मी का प्रवेश होता है। इस घर के अंदर धन और पैसे संबंधित कभी दिक्कत नहीं होती, किसी प्रकार की परेशानी वास्तु अनुसार नहीं होती है। बात करते हैं ईशान कोण के अंदर। ईशान कोण के अंदर भी हम ढलान या रख सकते हैं, यहाँ पर नीचा हम वास्तु अनुसार रख सकते हैं। अगली कड़ी में फिर मैं बताऊंगा कि मध्य स्थान को हम कैसे रखें वास्तु अनुसार। यदि आज की ये मेरी जानकारी अच्छी लग रही है वास्तु की तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटे के निशान पर भी क्लिक करें। यदि ज़्यादा ही आपको वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श लेना हो तो आप फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श आप ले सकते हो। ऑन द स्पॉट वास्तु विजिट के लिए भी आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हो। ये वंदना भोजक चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप कमल किशोर भोजक चैनल पर भी वास्तु और ज्योतिष के वीडियो देख सकते हो। राधे राधे। चलते चलते आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।